आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। अहमदाबाद विमान हादसे की ये तस्वीरें सिर्फ एक दुर्घटना ही नहीं, ये उन पलों की कहानी है जो जिंदगी और मौत के बीच कहीं रुक गई। आइए आपको दिखाते हैं विमान क्रैश से पहले यात्रियों की आखिरी झलक। तो भैया ये एयर इंडिया एक्सप्रेस का हाल, एसी वेसी कुछ काम नहीं कर रहा। हाथ से देखिए कितने सारे पैसेंजर, और हम लोग भी जो इनकी गाइडलाइन वाली जो ये वो है ना, उससे हम लोग जो नहीं झल रहे अपने आप को, ताकि कुछ तो ठंडा महसूस हो। इससे अच्छा तो बस से सफर कर लेते यार हम लोग। इतना महंगा आदमी टिकट ले रहा है, उसके बावजूद ये हाल है कि आप एसी नहीं चला रहे हो। आप कह रहे हो कि जब हवा में होगा, जब एसी काम करेगा। क्या है यार ये सब चीजें, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। एयर इंडिया एक्सप्रेस को इसका जवाब देना होगा इस वीडियो के कमेंट में कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं आखिर पैसेंजर के साथ। यार लोग पैसे खर्चा कर रहे हैं क्या यार, इससे अच्छा इंडिगो वगैरह से चले जाते हैं यार लोग। अब हमें क्या पता था कि ये लोग ऐसी सर्विस दे रहे हैं। यार मुझे जवाब चाहिए यार, मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, इसको आप लोग शेयर कीजिए ज्यादा, उसको वायरल कीजिए ताकि एयर इंडिया एक्सप्रेस इसका जवाब दे सके। क्रैश से पहले एक यात्री के हाथों में थी भगवत गीता। वे शांति से अपने मन में पाठ कर रहे थे। ऊपर तो कूद रहे हैं भाई, ऊपर से कूद रहे हैं भाई, और सामने लोग कूद रहे हैं भाई। एक दोस्त की कहानी। मेस में कुछ यात्री दोस्तों की हंसी के बीच वे लंच कर रहे थे और फिर वो पल आया जब अचानक से विमान गिरा। जोरदार धमाका हुआ। एक चश्मदीद ने बताया कि जब मैं मलबे में पहुंचा, मैंने अपने दोस्त का शव देखा। वो चला गया था, लेकिन उसके हाथ में अभी भी चम्मच थी, जैसे वो लास्ट बाइट ले रहा था। धड़ान चढ़ा है ऊपर और वैसे ही ब्लास्ट हुआ है। मैं भी बच गया, मेरा सिर्फ 40 सेकंड का फर्क था, वरना मैं भी साथ में था। अंदर देखा, अंदर सिलेंडर से सब स्टूडेंट्स खाने बैठे, लंच टाइम था उनका, और मेरे सारे ग्रुप को मैंने फोन कर दिया तुरंत ही। मेरे पास में ही है सब, मेरे ग्रुप को फोन कर दिया। सब लड़के भाग के आए, और जितने भी छोटे मेरे से भी छोटे उम्र के लड़के थे, वो लोग भी मदद करने आए। अंदर कैंटीन में घुसे, देखा तो नीचे स्टूडेंट्स दबे हुए, सूटकेस के नीचे दीवार है और दीवार के नीचे स्टूडेंट्स खाते खाते दबे हुए। एक लाश मैंने ऐसे उठाई है कि जैसे कि उसके हाथ में चम्मच पड़ी है, वो खाना खा रहा था बेचारा। और ऐसी घटना हुई कि सबसे पहले तो मेरे सारे फ्रेंड्स ने मिलके, मेरे ग्रुप ने मिलके ना, सबसे पहले सिलेंडर्स बाहर निकाले, क्योंकि सिलेंडर्स अंदर होते तो ज्यादातर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता था। तो फिर सबसे पहले सिलेंडर्स बाहर निकालने के बाद सबकी लाशें हमने एक एक करके बाहर निकाली है। और मेरे दोस्त का तो चप्पल थे ना, वो टूट गए। उसने उसकी जान की परवाह किए भी ना, उसके पैरों में खून ही खून हो रहा है, कांच घुसे हुए उसके, तो भी वो ऊपर चढ़ के निकाला। करीब कितने लाशें आप लोगों ने निकाली होगी? क्या देखा, कैसा, कितना डरा? मैं जब तक अंदर था, आग ज्यादा बढ़ रही थी, और जब तक अंदर था फायर एग्जिस्ट भी काम नहीं कर रहे थे अंदर। और एक काम किया, वो भी सिर्फ नाइट्रोजन उसमें से निकला और कुछ भी नहीं निकला, पाउडर निकला ही नहीं। और आग ज्यादा बढ़ रही थी, तो हमने दरवाजा बंद किया और हमने करीब 10 या 15 जैसी लाशें निकाली हमने स्टूडेंट्सों की। उसमें से दो स्टूडेंट्स हमारे दोस्ती थे, उसमें से उन लोग की दोनों की डेथ हो गई है, और बाकी सबको सिविल अर्जेंट भेज दिया गया है। कितना भयावह मंजर था वो, बहुत ही, आप सोच भी नहीं सकते कि इतना भयानक था वो। अहमदाबाद में हुए AI 171 विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 242 यात्रियों से भरे विमान में 41 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस भीषण हादसे में मणिपुर की नग्नथोई शर्मा, जो एयर इंडिया में एयर होस्टेस थीं, का भी निधन हो गया। नग्नथोई ने 2023 में एयर इंडिया ज्वाइन किया था। आज उनके घर मातम पसरा हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने हादसे के स्थल का दौरा किया और खुद मौके की जमीनी स्थिति का आकलन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने विमान हादसे में घायल लोगों से भी मुलाकात की और उनका हाल जाना। पीड़ितों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद सिविल अस्पताल से रवाना हुए। हादसे के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, अहमदाबाद में हुए हवाई हादसे से हम सभी स्तब्ध हैं। इतने अचानक और हृदय विदारक तरीके से इतने लोगों की जान चली गई, यह शब्दों से परे है। सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। हम उनका दर्द समझते हैं और जानते हैं कि यह खालीपन आने वाले वर्षों तक महसूस किया जाएगा। ओम शांति। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, आज अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल का दौरा किया। तबाही का मंजर दुखद है। अधिकारियों और राहत दलों से भी मुलाकात की जो लगातार बचाव कार्य में जुटे हैं। हमारी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस अकल्पनीय त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपात बैठक भी की और घटना की पूरी समीक्षा की। इस हादसे से जुड़े एक चौंकाने वाले पहलू में भरूच की रहने वाली भूमि चौहान का नाम सामने आया है, जो इस विमान में सवार होने वाली थीं। भूमि फ्लाइट में 10 मिनट देरी से पहुंची और उन्हें चेक इन की अनुमति नहीं मिली। भूमि ने बताया, ट्रैफिक के कारण मुझे देरी हुई थी। जब मुझे पता चला कि फ्लाइट क्रैश हो गई है तो मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। मैं अपनी देवी माँ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरी जान बच गई। और कल एक्चुअली मैं वापस लंदन जा रही थी और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुँचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है
तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है। तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। आपका लेट होने का कारण क्या था एयरपोर्ट पहुंचने? लेट होने का रीज़न तो यही था कि अहमदाबाद का थोड़ा ट्रैफिक, हम लोग ये सिटी एरिया में थोड़ा एंटर हो चुके थे, तो उस वजह से थोड़ा हमको लेट हुआ था। जब आपको पता चला है कि ट्रेन क्रैश हुआ तब आप कहाँ पे थे और कैसे फील हुआ है? जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे, और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम एंड एक तरह से अच्छा, मैं अपने भगवान का थोड़ा, माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। एनडीआरएफ की 6 टीमें राहत बचाव कार्य में लगी हैं। एनडीआरएफ अधिकारी हरिओम गांधी ने कहा, हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं। जब तक पूरी साइट साफ नहीं होगी तब तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में मृतकों की पहचान के लिए डीएनए सैंपलिंग का कार्य तेजी से चल रहा है। ये हादसा पूरे देश के लिए एक गहरी पीड़ा और चेतावनी बनकर सामने आया है। देखने की टीमें हमारी यहाँ पर हैं, स्टैंड बाय हैं, वो लोग अपना काम कर रही हैं। आप लोगों को देखिए, हमारी 6 टीमें ऑलरेडी यहाँ पर हैं, वो लोग कल से काम कर रही हैं, सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं। आप लोगों को जो भी होगा हम लोग बताएंगे, ठीक है? वेट फॉर सम टाइम। ऑलरेडी हमारी टीमें, जैसे ही कल इन्फॉर्मेशन मिला था तब से टीमें लगी हुई हैं, सभी लोगों के साथ मिलकर काम चल रहा है। आप लोगों को बताएंगे जो भी फाइनल हमारा। सर, अभी अंदर हालात कैसे हैं? कोई फंसे रहने की आशंका है अभी अंदर? देखिए, मैंने बताया ये अपनी टीमें ग्राउंड पर हैं, अपना काम कर रही हैं, और जैसे ही पता चलेगा आप सब लोगों को बताया जाएगा। अभी कितने सब अभी अंदर बल्बे में फंसे हो सकते हैं सर? देखिए, इसका अभी हम लोग कुछ फाइनल नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक फाइनल पूरा की पूरा क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक नहीं बता सकते। अभी कितने शवों को निकाला गया अंदर से? क्या लगता है अंदर कुछ लोग फंसे हुए? सर, कितने शवों को अभी तक निकाला गया सर? देखिए, ऑलरेडी ये आंकड़ा बताया जा चुका है, ऑफिशियली बताया जा चुका है जितने निकाले गए हैं। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों को हम बताएंगे। देखिए, वो सारा जो लोग घायल थे वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में हैं, और बाकी जो नंबर है आपको ऑफिशियली बताया जा चुका है। आगे जो भी कंफर्मेशन होगा, जो भी नंबर होगा, हम लोग आपको बताएंगे। कितना वक्त अभी लग सकता है पता चल पा रही है ये हादसा क्यों हुआ? देखिए, टीम अभी पूरा अपना काम कर रही है ग्राउंड पे, सारा एरिया क्लियर करने के बाद ही बताया जाएगा। अभी मैं फाइनल कमेंट नहीं कर सकता इस पर, ठीक है? आप लोगों को जो भी ऑफिशियल जानकारी है वो दे दी जाएगी। ब्लैक बॉक्स मिल गया, उसको पहचानना कितना चैलेंजिंग लग रहा है? देखिए, मैंने बताया अभी हम लोग ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा वेट करिएगा, हम आपको समय पर। ऐसे पल जब एक सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। ये हादसा न सिर्फ एक तकनीकी त्रुटि है, ये सैकड़ों अधूरी कहानियों का दर्द है। विमान हादसे के चश्मदीदों को सुनना आपको भीतर तक झकझोर देगा। जुड़े रहिए अमेज नाउ के साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे इस दर्दनाक हादसे से जुड़ी हर अपडेट। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।